परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए आज की सुबह के समय में, और मिलकर आज की सुबह के समय परमेश्वर की आराधना हम एक साथ करें। प्रभु आज हमारे बीच में काम करे और प्रभु हम सबको मदद करे और सहायता करे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरी मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए से लत तेरी, कुछ और ना अबर जाए तेरी ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरी अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए हम परमेश्वर के वचनों को करना चाहे। प्रभु आज हमारे बीच में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको इस सुबह के प्रार्थना में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, आप कठिन रास्ते के ओर से गुजर रहे हैं, आपको आज प्रभु अपने वचन से जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई कमी आए, कटी आए, और प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन में हर दिन हमारा जीवन अच्छा चले और हर दिन प्रभु का आशीष पाए और हर दिन प्रभु का प्रेम से हम बढ़े। मैं आपसे अगर पूछूं, आप मसीह जीवन में आने के बाद अगर आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप कहेंगे भाई मेरे जीवन पर परेशानी है, कमी है, संकट है, बीमारी है, लेकिन इन तमाम बातें हमारे जीवन में क्यों आता है? मैं तो मसीह से प्रेम करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसे परेशानी क्यों आता है? ऐसे रास्ते से क्यों गुजरना पड़ता है? हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा किया है। हम अक्सर ये सोचते हैं प्रभु ने वायदा पुराने नियम में किया है, नया नियम में हमें कोई वायदा नहीं है। प्रभु ने वायदा अब्राहम को किया है, ईसुक को किया, इसहाक को किया है और याकूब को किया है। हमारे जीवन के लिए क्या है? जब हम नया नियम पढ़ते हैं, नए नियम में भी प्रभु ने हमें वायदा दिया है, इसलिए उस वायदा को जब पढ़ते हैं, हमारा रास्ता, हमारी परिस्थिति कोई भी हो, हम अगर
कठिन रास्ता में गुजरते होंगे, हम आंसू बहाते होंगे, अगर प्रभु का वायदा हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में विश्वास आता है, हमारे जीवन में उम्मीद आता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं एक वायदा आपके सामने रखना चाहता हूं, जो नया नियम में हम पढ़ते हैं, रोमियो 8:28 में, ये जो फेमस वायदा है जो प्रभु ने हमारे लिए दिया, नया विश्वासियों के लिए दिया। यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहां पे लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या प्रेम जो परमेश्वर से करते हैं उनके जीवन में भी परेशानी आ सकता है, संकट आ सकता है, बीमारी आ सकता है? हाँ भाइयों बहनों, जरूर हमारे जीवन में भी आ सकता है, क्योंकि हम स्वर्ग में नहीं जी रहे हैं, हम लोग धरती पे जी रहे हैं। ये धरती पे सब कुछ है, क्योंकि धरती पे पाप है, धरती पे शैतान है। जब तक इस धरती पे हम रहते हैं, इन तमाम बातों को सामना करना पड़ता है। लेकिन इन बातों को देखकर हमें मसीह से पीछे हटने की जरूरत नहीं, हमें टूटने की जरूरत नहीं, हमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि हमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु अपने मर्जी से हमें बुलाया है। भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। मैं कहता हूं, आप कहते हैं मैं प्रभु से तो बहुत प्रेम करता हूं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना जरूरी है, हम प्रभु से प्रेम करने से पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हमें प्रभु कितना प्रेम करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा जीवन संकट में रहे, इसलिए प्रभु अपने वायदा के द्वारा हमसे बात करता है, हर दिन बातचीत करता है। प्रभु यहां कहता है, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए ये सारे बातें में ये भी है, संकट भी है, मुश्किल भी है, बीमारी भी है, पैसा का कमी भी है, कठिन रास्ता भी है, लोग हमारा विरोध भी करते हैं। हमारा विरोध हमारा अपना समाज करेंगे, हमारा घर वाला कर सकते हैं, और विरोध हर साइड से आ सकता है। ये सब कुछ मसीह जीवन में है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तमाम बातों को देख के हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है। अगर आप पुराने नियम में यूसुफ के बारे में आप देखते हैं, यूसुफ के जीवन में लिखा है, प्रभु ने उसको बहुत बड़ा स्वप्न दिखाया। क्या स्वप्न था? एक बहुत बड़ा राज्य का मंदिर बनने का स्वप्न था। और जैसे उसने स्वप्न देखा, उसका विरोध कहां से उठा? अपने घर से उठा। उसका भाई लोगों ने विरोध किया, और उस भाई लोगों को अपने स्वप्नों को एक्सप्लेन कर रहा है। वो कर रहा है कि आप लोग मेरे सामने आके मेरा दंडवत कर रहे हैं। उनको गुस्सा आ गया, वो भाई लोग विरोध करने लगे। विरोध करके उसको कुआं में डाल दिया। उसके बाद वहां से उसको बेच डाला, उसके ऊपर दोष लगाया, झूठी दोष लगाया, और उसको बेच डाला, और उसके बाद जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन एक बात वहां पे देखना है, रास्ता तो कठिन है, लेकिन इस रास्ता के बारे में प्रभु ने यूसुफ को नहीं बताया। यूसुफ को प्रभु ने यह बताया, एक मंदिर बनने का स्वप्न दिखाया। लेकिन जो रास्ता से गुजर रहा है, जिस रास्ता जो जा रहा है, वो रास्ता कठिन है। वो रास्ते के बारे में प्रभु ने नहीं बताया है। भाइयों बहनों, आपको प्रभु रास्ता नहीं बताएगा, लेकिन प्रभु जहां आपको ले जाना चाहता है वो बताएगा। इस्राएली लोगों को यीशु ने बताया था कि कानान देश में ले जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं बताया। हमें भी रास्ता नहीं बताता है, लेकिन भाइयों बहनों, रास्ता कठिन भी हो सकता है। यूसुफ का रास्ता कठिन था, लेकिन वहां पे लिखा है प्रभु यूसुफ का साथ था, और यूसुफ प्रभु का साथ था। हमें कठिन रास्ता में भी, मुश्किल में भी, बीमारियों में भी, संकट में भी हमें प्रभु के साथ रहना जरूरी है। प्रभु से प्रेम करना जरूरी है। अगर प्रभु ने आपका हाथ पकड़ा है, वो हाथ छोड़ के कभी वापस नहीं जाएगा। अगर आपने प्रभु का हाथ पकड़ा है, आपको भी प्रभु को छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे लोग जब संकट आता है, परेशानी आती है, बीमारी आता है, यह प्रश्न पूछते हैं, मेरे जीवन में यह संकट क्यों है? मैं तो मसीह को पर विश्वास करता हूं, मसीह के रास्ते में चलता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में यह संकट कैसे है? हम पूछते हैं। उसका जवाब हम इस वचन में हम देखते हैं। प्रभु कहता है,
उनके लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। जिनके लिए जिसने परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार बुलाया था। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपके इंसान ने नहीं बुलाया है, आपके प्रभु ने बुलाया है, जो आकाश को बनाया है, जिसने धरती को बनाया है, जिसने सब कुछ जो अपने आंखों से हम देखते हैं, सब कुछ उसी ने बनाया है। हमें उसने बुलाया है। अगर वो आपको बुलाया है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आपको माँ छोड़ सकती है, आपका बाप छोड़ सकता है, आपको जो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आपका मित्र जो है, जो हमेशा आपका करीब रहता है, वो भी छोड़ सकता है। लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो अच्छा है, वो प्रेम करने वाला है, वो आपको साथ चलना चाहता है, आपके सारे कमी कटियों को दूर करना चाहता है, आपका परेशानी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। मैं यहाँ पे एक कहानी को मैं याद कर रहा हूँ। एक बार एक राजा, एक मंत्री जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे। वो राजा शिकार कर रहा था, गलती से वो जो शिकार कर रहा था, वो तीर जो है उसको हाथ में लग गई, उसको उंगली में लग गई, वहां पे चोट पहुंचा, वहां से खून बहने लगा। उसके साथ मंत्री भी था। मंत्री ने राजा को देख के बोला, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ राजा। तो राजा का तो बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, मेरा उंगली में चोट लगा है, खून बह रहा है, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ। राजा का गुस्सा आया। गुस्सा से क्या किया, उस मंत्री को एक रस्सी से बांधा, वहां पे कुआं में डाल दी जिसमें पानी नहीं था। वो राजा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जब जंगलों को ओर चलते जा रहा है, उसके एक बहुत बड़ा आवाज सुनाई दी। वहां पे जंगली लोग वहां पे आ रहे हैं। इसको पकड़कर वो जंगल का जो प्रधान थे उसके पास ले गए, क्योंकि उनका एक त्योहार था, फेस्टिवल था, जिसमें उन्होंने किसी जानवर को बलि चढ़ाना था। जब ये राजा को उन्होंने देखा, वो लोग बहुत खुश हो गए और प्रधान के पास लेके जाके और प्रधान से कह रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ा अच्छा जानवर मिला। और प्रधान उनसे कह रहे हैं, उसका बॉडी के चेक करो, बॉडी के चेक करो। जब बॉडी के चेक कर रहे थे, उसका उंगली कटा हुआ है, खून बह रहा है। और प्रधान ने कहा, हम इसको बलि नहीं कर सकते, बलि करने के लिए शरीर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तब एकदम राजा को वहां से छोड़ दिया। राजा दौड़ के आया। कहां आया? जहां मंत्री को बांध के कुएं में डाला था। एकदम मंत्री को कुआं से उठाया, रस्सी खोला, सारे बातें मंत्री के बताया। और मंत्री के बताया, जो तुमने कहा था सच कहा। जब मेरे उंगली में चोट लगी थी, तुमने बोला था बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ। तो मंत्री वहां से राजा से कह रहा है, राजा मेरे उंगली में चोट नहीं लगा था, मेरे उंगली से लहू नहीं बह रहा था। अगर मैं आपके साथ आता, मुझे बलि चढ़ा देते, मुझे मार देते। देखो, दोनों के साथ अच्छा हुआ, दोनों के साथ भलाई हुआ। और देखिए, जोसेफ कह रहा है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जोसेफ कह रहा है, तुमने तो बुराई का विचार किया, लेकिन प्रभु ने उस बुराई को अच्छाई में बदल दिया। प्रभु कितना भला है। अगर आपके जीवन में कोई बुराई चल रहा है, कोई कठिन रास्ते की ओर आप गुजर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं, इस दलदल से मुझे कौन उठाएगा, कौन मेरा साथ चलेगा? मसीह आपको वायदा कर रहा है, ये सब बातें मिलकर, जो आपके जीवन में गुजर रहा है, वो सारे बात मिलकर आपका जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचेगा, एक अच्छा जीवन प्रभु आपको देगा, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आंसू बहा रहे हैं, कठिन रास्ता से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है। भाइयों बहनों, विश्वास करें, प्रभु के ऊपर उम्मीद रखें, वो आपको वहां से छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आपके अच्छा सुंदर प्रॉमिस के लिए, वायदा के लिए। जब हम गिर जाते हैं,
जब जब हम संकट में पड़ जाते हैं, दुख की अवस्था में पड़ जाते हैं, आपका वायदा हमसे प्रेम करता है, हमसे बात करता है। इसलिए अब्राहम ये कहता है, आशा निराशा की हालत में भी उसने आशा रखा। इस वक्त में जो लोग निराशा में हैं, उनके जीवन में आशा भरी इस वायदा को अपने दिया प्रभु, ये वायदा उनके जीवन में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग बीमार की हालत में हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे बीमारी उनके शरीर से निकल जाए। जिनके जीवन में कष्ट रास्ता है, कठिन रास्ता है, और रास्ता से प्रभु उनको छुड़ाए प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु। जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु, उनको आंसुओं को पहुंचे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चिंता करने वाला प्रभु है, आप हमारे ओर देखने वाला प्रभु है, हम हमें कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है प्रभु। हर एक को प्रभु आप आत्मा देते हैं प्रभु, हर एक ऊपर आपका आत्मा को भेज दे, आपका चंगाई को भेज दे, आपका आशीष को भेज दे प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आपका वायदा उनके जीवन में काम करे, एक विश्वास को लाए प्रभु। आज का दिन उनके लिए एक अच्छा दिन हो प्रभु, आज का दिन प्रभु आप उनके साथ चलने वाले हैं, आज का दिन प्रभु उनके आशीष को आप देने वाले हैं प्रभु, स्वर्ग भंडार को आज का दिन उनके लिए खोलने वाले हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रार्थना सुना, धन्यवाद, उनके जीवन में अपना कार्य किया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, हालेलुया। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना? अगर सचमुच प्रभु का प्रॉमिस आपके दिल में पहुंचा है, सचमुच इस प्रॉमिस के ऊपर आप विश्वास करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु ने आपका संकट से, परेशानी से, बीमारी से आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको उठाया है। प्रभु सबको आशीष दे।